जो हीरो इस वक्त पता चलता है कौन है, तो एक हीरो बनकर भारत भी उभरा है। और भारत को हमने देखा, इंडिया को हमेशा पूरी दुनिया में जब भी कोई ऐसी आफत या कुछ होता है तो वो सबसे पहले जो मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। देखिए, इकोनॉमिकली भी अगर आप देखिए तो इंडिया कितनी मदद करता है सबकी, जितने भी ये नेबरिंग इस जलते जहाज में चालक दल के 22 सदस्य सवार थे। आग लगने के बाद इनकी जान पर बनाई। ऐसे संकट के समय में भारतीय नौसेना ने इन्हें अग्नि समाधि से बचाने वाला ऑपरेशन लॉन्च किया। बचाए गए 18 लोगों में 8 चीन के हैं, 6 ताइवान के नागरिक हैं। भारतीय नौसेना के त्वरित एक्शन, साहस और ताकत को चीन ने सलाम किया। इंडिया की आपको पता है एक बहुत बड़ी नेवी है और उनके बहुत डिजाइन्स हैं। वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स और न जाने किन किन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। अचानक से आज ये क्रैश होता है और उसके बाद चाइना एम्बेसी से स्टेटमेंट आता है और लोगों का वहीं पे क्वेश्चन आना शुरू होता है कि जो चाइना अभी तक मिसाइल्स भेज रहा था हमारे लिए, वो पाकिस्तान को फाइटर प्लेन्स भेज रहा है, 50% डिस्काउंट पे प्लेन बेच रहा है 5th जनरेशन, वो अचानक से भारतीय नौसेना के लिए इतना सॉफ्ट हार्टेड कैसे हो गया? कि जी बहुत बड़ी बात है कि अगर भारत की नेवी जो है किसी भी दूसरी कंट्री के लोगों की जान बचा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी और सॉफ्ट इमेज जो है वो दिखाता है। लोग इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं और बहुत ज्यादा उनको जो है थैंक्स इसलिए कह रहे हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में जो है वो भारत आगे। इंडिया जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत एक्टिव है और इसकी जारी बात है वजूहात हैं। मैं इस पे बात करता हूं कि इंडियन नेवी अपनी सॉफ्ट पावर थ्रू नेवी कैसे। जहाज डूब जाता है केरला के कोस्ट पे, तो अचानक से चाइना बड़ा प्यारी प्यारी बातें करने लगता है। लवी डबी बातें होती है, थोड़ी मोम भरी बातें, कुछ वैसी बातें करने लग जाते हैं। तो जब ऐसी बातें चाइना करते हैं ना, तो मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है कि कुछ तो गड़बड़ है, पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। आपने जैसे कहा कि चाइना अचानक से बहुत ही वो सॉफ्ट स्पोकन सॉफ्ट हार्टेड हो जाता है भारत के खिलाफ, और जब भी ऐसा हो और पर्टिकुलरली वो आपका दुश्मन हो तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है। आज भी वही घटना हुआ। वहां पर एक सिंगापुर फ्लैग के अंदर एक शिप चल रही थी, MV वैन 503 नाम से। ये शिप निकली और गेस वो इंडियन कोस्ट इससे निकलने के काफी नजदीक से क्रॉस कर रही थी, 44 नॉटिकल माइल फ्रॉम केरला पोर्ट। और वहां पे इस शिप में अचानक से आग लगता है। उस पर 22 होते हैं क्रू मेंबर, 22 में से 14 चाइनीज होते हैं। इस नंबर पे ध्यान रखिएगा, 14 चाइनीज क्रू मेंबर होते हैं। फिर मुंबई से हमारे इंडियन नेवी के कोस्ट गार्ड के शिप्स जाते हैं और उसमें आग बुझाते हैं, रेस्क्यू करते हैं और शिप वहीं पे सिंक हो जाएगी, ऐसा जो जो न्यूज आ रहा है, लेकिन रेस्क्यू हो गया। ये घटना होता है लगभग, मुझे लग रहा है दोपहर में 2 से 2:30 बजे के आसपास की न्यूज है। और इसके बाद एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वहां के चाइनीज एम्बेसी के जो प्रवक्ता हैं, उनका स्टेटमेंट आता है कि मैं भारतीय नेवी मतलब भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड को मैं थैंक्स देता हूं कि उन्होंने हमारे क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया। ये घटना एक है, लेकिन ये सिर्फ वन एंड ओनली इंसिडेंट नहीं है। 25 मई 2025 को एक लाइबेरियन फ्लैग के अंदर एक शिप निकलती है मुंबई से, नहीं वो भी केरल से ही निकलती है गायत्री जी, वहां से ही वो निकलती है और वो भी अरेबियन सी में डूब जाती है। ये घटना होता है 25 मई को। दोनों घटना अब जब हम लोग रिट्रोस्पेक्टिवली देखने जा रहे हैं तब मैं समझाऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंस है। ये 2 घटना होती है और इस तीसरा एक और मैं इंपॉर्टेंट इवेंट में याद दिला दूं सबको कि आज से मुझे लगता है 2 वीक से 3 वीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डीप वाटर सी पोर्ट का उद्घाटन किया था, विजिंगम करके, वो केरला में। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, डीप वाटर पोर्ट है और एकदम सॉदर्न टिप पे है भारत का, जिससे भारत पूरे इंडियन ओशन के ऊपर कॉमर्शियली एटलीस्ट अभी के लिए नजर रख सकता है। अब ये 3 घटना देखना है और फिर चाइना का जो हमारे लिए प्यार है उसको समझना है। अचानक से आज ये क्रैश होता है और उसके बाद चाइना एम्बेसी से स्टेटमेंट आता है और लोगों का वहीं पे क्वेश्चन आना शुरू होता है कि जो चाइना अभी तक मिसाइल्स भेज रहा था हमारे लिए, वो पाकिस्तान को फाइटर प्लेन्स भेज रहा है, 50% डिस्काउंट पे प्लेन बेच रहा है 5th जनरेशन, वो अचानक से भारतीय नौसेना के लिए इतना सॉफ्ट हार्टेड कैसे हो गया? और ये जो शिप अचानक से 2 वीक में कैसे सिंक हो गए? अब यहाँ पे एक चीज बहुत समझना जरूरी है गायत्री जी, वो ये है कि लोकेशन ऑफ सिंकिंग इंडियन ओशन में चाइना जिस तरीके से वो CPEC और BRI के थ्रू एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा है थ्रू पाकिस्तान, वैसे ही इंडियन ओशन में चाइना साउथ चाइना सी से अरेबियन सी तक जाने के लिए उसको वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोलता है।
जहाँ पे वो मल्टीपल लोकेशन के थ्रू वो पूरे भारत को चारों तरफ से घेरते हुए वो अरेबियन सी में एंटर करता। और जैसे ही भारत को आप चारों तरफ से घेरते हुए अरेबियन सी में एंटर करेंगे, इसका मतलब है कि आपने भारत के पूरे सौदर्न बाउंड्री को आपने कैप्चर कर लिया, जो कि हमारा इंडियन ओशन में है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज मैं अभी जस्ट बात कर रहा था गायत्री जी, कि यहाँ पे अब देखिए वो पूरा भारत को घेरने के लिए ऊपर से वो BRI चल रहे हैं और नीचे से ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, और दोनों मिलकर के पूरे भारत को घेरते हैं। अभी तक चाइना के लिए ये एकदम आसान चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, फर्स्ट क्लास चल रहा था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी 2021 में वो बोलते हैं कि मुझे इंडिया का मैरीटाइम विजन 2030 एक ऐसा टारगेट वाइज एक गोल चाहिए जिसमें भारत कैसे इंडियन ओशन को सही में इंडियन वे में डोमिनेट करेगा। और उसी के तहत हमारा आता है कि हम दुनिया में टॉप 5 शिप बिल्डर, और हमारा जो लॉजिस्टिक्स गायत्री जी जाता है, जो हम ट्रेड करते हैं, 90% बाय वॉल्यूम एंड 65% बाय अमाउंट हमारा सी के थ्रू होता है। और जब भी ये होगा तो यही सारे रूट्स फॉलो करेंगे। अब इसको बहुत ही आसान है चाइना के लिए कि कभी अगर वो हमें चोक करना चाहता हो तो हमें इसी रूट में वो कहीं घेर करके अपने, क्योंकि नंबर 1 शिप बिल्डर है, उसके थ्रू हमें वो चोक करता है। इसी चीज को ब्रेक करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे लाते हैं मैरीटाइम विजन 2030, जहां पे 2030 तक हमें टॉप 10 शिप बिल्डर्स बनना है और 2047 तक हमें टॉप 5 में आना है। चाइना अभी भी इस चीज को उतना सीरियसली नहीं ले रहा था कि भारत सही में इस प्लान को लेकर के इतना सीरियस है। चाइना को मिर्च तब लगी गायत्री जी जब वहां पर MSI इरीना करके वर्ल्ड लार्जेस्ट कंटेनर शिप उस पोर्ट पे कल पहुंचता है। और देखिए कल वो वहां पे पहुंचा और चाइना आज वहां पर ये एक उसका क्रू वाला शिप डूब जाता है। यहाँ पर जो दो घटना बैक टू बैक होती है विजिंगम पोर्ट के स्टार्ट के बाद से, वो एक आईब्रो रेज करता है हर किसी में। और डेफिनेटली जब हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं तो जो हमारे खुफिया एजेंसी है, जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसी है, वो इस चीज को एनालाइज कर रहे होंगे, उसके फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि ये किस तरीके का ये घटना है जो हुआ है। और उसमें सोने पे सुहागा तब हो गया गायत्री जी जब वहां पर चाइनीज एम्बेसी ने उसमें वो ट्वीट किया कि मैं भारतीय नौसेना को धन्यवाद देना चाहता हूं, जबकि वो हमसे इतने जले हुए हैं पाकिस्तान की जो हमने हालत की है कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो सबसे बड़ा इसमें सबको जितने भी दर्शक हैं जो चाहे सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हैं या फिर यूट्यूब पे हैं, एक ही क्वेश्चन है कि चाइना को ऐसा हुआ क्या, वो थैंक्स क्यों करना जा रहा है। इसका मतलब यह है कि चाइना जो कुछ वहां टेस्ट करना चाह रहा था कि हमारा रीच कहां तक है, हम कहां तक रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये मेरी नई वीडियो आ गई है। ये इंडिया और चाइना के ऊपर है, जो कि एक न्यूज़ चल रही है, बड़ी ट्रेंडिंग न्यूज़ है। इंडिया ने चाइना नेवी की मदद करी है। उसका एक जहाज समुद्र के अंदर जल रहा था जिसके अंदर करीब करीब 18 लोग सवार थे, इसमें कि 14 चाइनीज लोग थे। इसमें इंडिया ने उनकी मदद करी है। इंडिया के लोग ये परेशान हैं कि चाइना करता पाकिस्तान की मदद, फाइटर जेट में क्या क्या देता है, और इंडिया जब भी इतनी बड़ा दिल कर कैसे मदद कर रहा है। पाकिस्तान परेशान है कि अब चाइना क्या करेगा, क्या चीन हमसे मुंह मोड़ लेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो कोई मदद करता नहीं है। इंडिया आगे से आके मदद आके कर देता है। हर जगह इंडिया खड़ा मिलता है। इंडियन नेवी हर जगह अपना काम बहुत अच्छी तरह से करती है। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया डरी बैठी है कि चीन अब क्या करेगा, क्या सोचेगा, हमें साथ देगा नहीं देगा, यही परेशान है। यही डिबेट है। थैंक यू।